जी हमारा शो हम यहाँ Z5 के लिए आए हैं। मेरा नाम ज़ैन खान दुरानी है। मैं श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा शो अभी अभी 11 नवंबर को Z5 पे आया है। इसका नाम मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई है। शो बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ तमाम ऑडियंस का, जिन्होंने इस शो को बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है। और मेरी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपने अपने वतन में, अपने मुल्क में, अपने घर में श्रीनगर में। तो बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ कि हमारे शो की इतनी सक्सेस के बाद हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और अपनी आवाम से खिताब कर रहे हैं। क्या स्टोरी है वो बताइए? मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई एक स्पाई की कहानी है, एक मेकिंग ऑफ स्पाई की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो एक छलिया होता है, एक बड़ा ही आज़ाद ख्याल लड़का है और 60s में आपको लेके जाती है कहानी। और उसको एक तरीके से ऐसे माहौल है, हिंदुस्तान अभी इंडो चाइना वॉर से बाहर आया है और कई सारी मुश्किलात दरपेश हैं मुल्क को। और उस सब के बीच में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बड़ा स्ट्रगल कर रही है कि उनके स्पाइज कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो उस सब के बीच में वो साइट करते हैं एक लड़के को दिल्ली में, जो कि कश्मीर का बैकग्राउंड है, उस लड़के का ऑर्फन है, यतीम है। और लेकिन एक ऐसा लड़का है जो बड़ा ही ज़हीन है और छोटे छोटे ऐसे काम करता है, चालाकियाँ करता है जिससे उसकी ज़िंदगी बसर होती है। उस सब में उसको देखा जाता है, उसको साइट किया जाता है। वो ट्रेंड नहीं है स्पाई बनने के लिए, लेकिन फिर उसको उठाया जाता है और कहा जाता है आप जाओ और हमारा मिशन करके आओ। कहानी वहाँ से शुरू होती है, वो क्रॉस करता है, पाकिस्तान जाता है और एक स्पाई बन के वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और उस सब में कैसे वो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है वहाँ से, किस तरीके से किन किन लोगों की ज़िंदगी में जाके शामिल होता है, उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं। हमने कई सारी स्पाई सीरीज़ देखी हुई हैं, कई सारा ऐसा स्टोरीज़ देखी हैं, जेम्स बॉन्ड देखा है, ये तमाम चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये असल में वाक़ई में क्या होता है एक स्पाई के साथ, उसको क्या-क्या कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी असल आइडेंटिटी की, उसमें आपको लेके जाता है। और उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, वो कैसे एक स्पाई वाक़ई में बनता है, ये वो उसकी कहानी है। ये कहानी है किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है और 65 की वॉर में हिंदुस्तान को जीत दिलाता है। तो ये सारा तमाम कॉन्टेक्स्ट है हमारी वेब सीरीज़ का। तमाम प्रिपरेशन तो स्क्रिप्ट लेवल पे हो जाती है। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, ताल्लुक़ मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। यहाँ पैदा हुआ, यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी मोस्टली। तो कई एस्पेक्ट्स जो इस सीरीज़ के हैं, जैसे ज़बान है, कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो तमाम चीज़ें पहले से मौजूद थीं। उसके अलावा प्रेपरेशन में डायरेक्टर्स का बड़ा हाथ होता है, स्टोरी का बड़ा हाथ होता है, आप किस तरीके से कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं। स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारी स्क्रिप्ट शुरुआत से बड़ी मजबूत थी, बड़ी सॉलिड थी। तो उस स्क्रिप्ट का कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि प्रेपरेशन में बहुत हेल्प हो गई। और स्पाई शुरुआत से नहीं बनना था, तो स्पाई का प्रेपरेशन का प्रोसेस एक तरीके से स्क्रिप्ट के दौरान ही हुआ। तो कई सारे एस्पेक्ट्स उस तरीके से कवर हो गए। और आपने कहाँ-कहाँ शूटिंग की ये शो के लिए? हमने शुरुआत की बॉम्बे से, उसके बाद अमृतसर में हमारा शूट हुआ, पटियाला में शूट हुआ, वाघा के नज़दीक शूट हुआ, नाभा में शूट हुआ। कश्मीर आना चाहते थे क्योंकि कई कई बहुत सारा पोर्शन ही कश्मीर का था, लेकिन कोविड और बाकी तमाम वजूहात की वजह से हमने जाके फिर मनाली में उसका काफ़ी सारा शूट किया, जो हमारा आखिरी एक लेग था शूट का। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 months वी शॉट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। ओके। एंड आपके जो डायरेक्टर है शिवम नायर, उन्होंने और बहुत सारी सीरीज और मूवीज शूट की है जो अगेन स्पाई थ्रिलर पे है। तो उनके साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो? शिवम सर के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमेशा इसको बड़ी एक ह्यूमन स्टोरी की तरह देखा और उस ह्यूमन एस्पेक्ट को, उस इंसानी एस्पेक्ट को उजागर करने की कोशिश की हमेशा से। तो उनका
परव्यू हमेशा ये था कि हम सब टेक्स्ट पे काम करेंगे, ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमन इमोशंस के साथ काम करेंगे। तो वो बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप एक स्पाई वर्ल्ड में घुसते हैं आपको लगता है एक बड़ा स्टाइलाइज्ड वर्ल्ड होगा, जेम्स बॉन्डिश होगा, एक सूट पहनने वाला, सिगार स्मोक करने वाला एक कैरेक्टर होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर उस स्टोरी को बड़े ही एक इंसानी सतह पर उजागर किया गया, इस इंसानी सतह पर उसको पेश किया गया। और उसका सारा क्रेडिट मेरे हिसाब से शिवम सर और जयप्रकाश देसाई को जाता है, जिन्होंने इस खास एस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जब लोग भी हमारी सीरीज़ अब देख रहे हैं तो उनको भी वो एस्पेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। कश्मीर फाइल्स के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कश्मीर में, स्पेशली अगर हम बात करेंगे उनको उसी तरह पर अगर देखेंगे काफी ज्यादा ऐसे फिल्म्स बने जो वन साइडेड दिखाई दी है। क्या आपके जो वेब सीरीज है उसमें भी कुछ इसी तरह का होगा कि वन साइडेड ही दिखाया गया या नैरेटिव थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ होगा? जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारी सीरीज़ एक बहुत ही इंसानी सतह पर काम करती है। ये पॉलिटिकल स्टोरी या फिर उस तरीके से कम, एक इंसानी कहानी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप सबसे ज़्यादा ये देखेंगे कि विदाउट डेल्विंग इनटू कोई भी ऐसे एस्पेक्ट्स, हमने इंसान के साथ क्या होता है। एक स्पाई तो है वो जिसकी ज़िंदगी में जाता है, वो दूसरे मुल्क का तो है, लेकिन आखिर में ये इंसान है, आखिर में ये इनकी अपनी अपनी कहानी है, ये अपने शख्स हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते हैं। ऐसे एक इतना बड़ा मिशन करने जा रहा है कोई भी इंसान, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार बड़ा हीरोइक होगा, नहीं। हर एक को एक मुश्किल पेश आती है, एक उसका अपना इंटीरियर डायलेमा होता है, एक अपने पर्सनल स्ट्रगल होता है, एक पर्सनल उससे गुजरता है इंसान। तो उस सब को दिखाने की बहुत मेन कोशिश हमारी वो रही है, ना कि बाकी एस्पेक्ट्स में घुसने की। तो आप ये देखेंगे कि आखिर में आप किसी एक एस्पेक्ट या एक जाविया नज़र से नहीं देखेंगे इसको, आप एक इंसानी जाविया नज़र से देखेंगे। कि आप ये देखेंगे कि वाकई में एक इंसान, अगर आप उस जगह पर डाले जाते, आपके साथ ऐसा होता, तो आपको क्या मुश्किलात दरपेश आती, आपकी ज़िंदगी में क्या असर होता। तो बाकी तमाम चीज़ों को हटा के इस सीरीज़ को एक बहुत इंसानी लेंस से देखा जाएगा, और क्योंकि उसी लेंस से बनाया गया है।